भाई तुम पे संभाली नहीं जा रही बाइक, तुम्हारी जब औकात नहीं थी बाइक लेने की तो क्यों ली? भाई हमारी औकात नहीं थी तो यार। भाई अच्छी बात ये है कि तुम 300 सेगमेंट के बाद इसका चस्का ऐसा है कि 300 के बाद तुम भाई इसके अलावा कौन सी लेने पसंद करोगे भाई? अगर ये चला ली बंदे ने 3 महीने। भाई अगर ये चला ली तो वो 4 सिलेंडर लेगा, चाहे उसमें कोई सी भी हो, ZX 10R, तो उसका मन बन जाएगा पूरा। ZX 10R या मरी से मरी कम से कम Z 900 तक हाथ धरेगा धरेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप सब बड़े होंगे भाई और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। आज तुम्हारा भाई कुछ बंदे हैं ऐसे जिनका डाउट क्लियर करने वाला है इस ब्लॉग में। निंजा को लेके अपने रिव्यू दूंगा, तो चलो बाहर चलते हैं। पहले मैंने एक वीडियो डाल दी निंजा के ऊपर भाई कि इसके रिव्यूज़ दिए थे मैंने कि क्या क्या मुझे दिक्कतें पड़ रही है। ठीक है, विशाल भाई से ज़्यादा यूज़ करते थे, विशाल भाई ने बताई पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड, माइलेज वगैरह सब A to Z सारे रिव्यू दिए थे मैंने। तो काफ़ी बंदों के कमेंट आए हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ ये कर रहे हो, तुम्हारी बस की नहीं है चलानी, ये चलानी नहीं है। तो आज मैं इसके बिल्कुल, अगर मैंने उसके बाद भाई मैंने एनालाइज़ किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया हर चीज़ तरीके से कि भाई क्या पता मेरी ही गलती हो। मैंने सर्विस करवाई, दोबारा चेक करवाई उसमें से आके सर्विस सेंटर में जाके, ठीक है, कावासाकी में सर्विस सेंटर में जाके मैंने इसे चेक वैक करवाया। उसके बाद भी मैंने चलाई है कम से कम उस वीडियोस को, मतलब ये मान लो मिनिमम मुझे हो गया 1 मंथ हो गया इसे फिर दोबारा चलाते हुए। तो आज मैं अपना दूंगा परफेक्ट रिव्यू, तो देखते रहना पूरी वीडियो को परफेक्ट रिव्यू के साथ। ठीक है, आपको सारी की सारी खबर दे दूंगा मैं A to Z बिल्कुल ऑनेस्ट। मैंने पहले भी ऑनेस्ट दी थी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि क्या पता भाई मेरी गलती हो, जब मुझे कमेंट आने लग गए कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मेरी तो 40 की एवरेज देती है, मेरे पास कमेंट पड़ी है, अब भी आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि भाई 35 की एवरेज देती है, 30 की एवरेज देती है, कोई कह रहा 25 की देती है, कोई कह रहा 45 की देती है। तो भाई यही चीज़ चेक करने के लिए मैंने इसके कावासाकी के शोरूम में लेके गया और मैंने चेक करवाई। उसके बाद उन्होंने बोला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बाइक में, बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। मुझे लगा कि मैंने एग्जॉस्ट लगवा रखा है इसलिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैंने बोला कि एग्जॉस्ट कह रहे नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। 19-20 मतलब मान लो कि 30 का एवरेज दे रहे तो 28 का देते कि ज़्यादा है ना। तो फिर भी इसमें बंदे कह रहे हैं कि भाई नहीं ये है वो है। तो आज मैंने फिर उसके बाद मैंने 1 महीने का टाइम लिया है, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर। 1 महीने का टाइम लिया मैंने, फिर उसके बाद ही मैंने चेक करी, अच्छे से पे लिए, इसी के इस लेके गया हूँ, ठीक है, दोबारा से। और आज मैं लेके आया हूँ इसे रिव्यू के साथ, एकदम परफेक्ट वाले ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, जिसको लेनी है उसके लिए। और जो बंदे स्प्लेंडर ले घूम रहे हैं लेकिन कंपेयर इससे करते हैं, उसकी कोई बात नहीं है इसमें। तो बने रहना एंड तक, मैं पूरा रिव्यू देता हूँ उसका। तो गाइस तुम्हारा भाई फाइनली पहुँच चुका है, ठीक है। एक वॉक राउंड ले लेते हैं हम पहले बाइक का, जिसने चेक नहीं करी पहले चेक कर लो वॉक राउंड के साथ, ठीक है। ये आपने वॉक राउंड ले लिया, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके भाई रिव्यू पे। जो मैंने पहले दिया था, मैंने बताया था इसकी एवरेज और कुछ माइनस पॉइंट ये बताए थे। इसकी जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस, उसके हिसाब से मैंने बताई थी कि थोड़े कॉस्टली पड़ जाती है ये, जो इसके 300 में है। तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे बहुत भाई बंदों ने कहा कि भाई गलत बता रहे हो, ये बता रहे हो। तो आज मैं आपको 1 महीना यूज़ करने के बाद परफेक्टली और ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, क्योंकि पहले मैं ध्यान में नहीं रख रहा था भाई, सच बताऊँ तो बस चला रहा था और जो मैंने चलाया उस हिसाब से बता दिया। अब मैंने ध्यान में रखी वही चीज़ें जो मुझे कमेंट में मिली थी। तो उसके बाद मैं आज आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा एकदम। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मैंने विशाल भाई को ले लिया, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस बाइक को, ठीक है विशाल भाई। तो मेरे पास, मैं बताता हूँ पहले तुम्हें बात क्या, मेरे पास मैंने वीडियो डाली थी बाइक की रिव्यू की, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये तो 35 की एवरेज देती है, 40 की एवरेज देती है। अब सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताओ, अगर मेरी बातों पे आप लोगों को यकीन ना हो, विशाल भाई बताएंगे कि भाई हम कावासाकी शोरूम में लेके गए थे बाइक, उन्होंने क्या बोलता सर्विस सेंटर वालों ने, हमने कही थी भाई बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं है। कर रखी है आप, सर्विस भी टाइम से, थोड़ा तेज बोलो। मैं कह रहा हूँ परफेक्ट मेंटेन कर रखी है आपने, सर्विस भी टाइम से करा रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम से करा के रख रहा हूँ और साफ सुथरी बना के रखता हूँ इसे। हाँ बाकी इसमें कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि चैन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, हाँ चैन वगैरह तो वो तो बाहर की बात होता है, बाहर की बात है वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज पे कोई दिक्कत नहीं है, ना बाइक की लुकिंग में कोई दिक्कत है, ठीक है। मतलब कि बंदे की जेब पे फर्क पड़े उससे कोई दिक्कत नहीं। वो चैन वगैरह टाइट हो जाती है, 15-20 रुपए की बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने 1 महीने ये यूज़ करी है अच्छे से ध्यान में रखते हुए कमेंट्स को कि ये एवरेज कितना दे रही है। हमने इसकी एक बार याद हो कि टंकी खाली भी करके दोबारा भरवाया था पेट्रोल 1 लीटर की, कितनी चलेगी उसमें, है ना। तो अब मुझे ये बताओ भाई कि 1 लीटर जब हमने पेट्रोल डलवाया था, एक तरीके से माइलेज इसने कितनी दी थी? माइलेज देखो मेरे हिसाब से तो 15-18 की माइलेज आई, मतलब 20 की भी मान लो, मैक्सिमम 20 की मान लो। बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई 30 की देती है, 35 की देती है। यार 30-35 की नहीं देती भाई। भाई 30-35 की मैं बता रहा हूँ, कौन देते हैं? यूज करता हूँ, मुझे आज तक 30-35 की अगर भाई निकाल देती तो मैं तो पता नहीं क्या करता, पता नहीं कहाँ का चला जाता इससे। मैं वही तो बता रहा हूँ, 30-35 की भाई वो बाइक के देते हैं 200 की। और तुम कहते हो भाई तुम पे चलानी नहीं आती, तो एक बार भाई साथ में रह लो,
2 दिन ये एक राइड पे चल लो, ठीक है। हमने इतनी बाइकें रख ली भाई, स्प्लेंडर से लेके साइकिल चला ली हमने, स्प्लेंडर चला ली हमने, NS चला ली हमने, R15 चला ली, MT चला ली, निंजा चला ली, ठीक है। सारी बाइकें चला ली भाई 300 सेगमेंट तक। भगवान की कृपा से कोई बुराई तो करी नहीं किसी ने। अगर बुलेट होती तो मैं मानता ही कि बुलेट दे रही है भाई आज के टाइम में 30। बुलेट तो दे रही है भाई, बुलेट पहले वाली नहीं अब वाली दे रही है, आराम से दे रही है, ठीक है। ठीक है, बंदे कमेंट कर रहे भाई तुम पे संभाली नहीं जा रही बाइक, तुम्हारी जब औकात नहीं थी बाइक लेने की तो क्यों ली? भाई हमारी औकात नहीं थी तो यार। भाई अच्छी बात है, हमारी औकात नहीं थी, कोई बात नहीं, हम तो लेकिन रियलिटी बता रहे हैं। हमने गलती से ले ली है तो पता नहीं कहाँ से अचानक उड़ के आ गई। बात वो नहीं है भाई, बात ये है कि हमने जो बाइक ली है, ठीक है, हमने हमारी हम बता तो रियलिटी रहे हैं। हम ये तो नहीं है कि हम 2000 रुपये कमाते हैं, मान के चलो 2 लाख रुपए नहीं कमाते, लेकिन पेट्रोल इसमें 100 का लग रहा था, 100 का ही बता रहे हैं हम, इसमें कोई 10,000 का नहीं बता रहे, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ भाई, जो बंदा नया देख रहा है इस वीडियो को, मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये बाइक, मैं अब भी बोल रहा हूँ ये चीज़ कि 300 सेगमेंट में आती है, कोई बुरी बाइक नहीं है, अच्छी बाइक है, बेहतरीन बाइक है, जिसे बोलते हैं कैडी बाइक है। लेकिन इसकी ये है कि तुम 300 सेगमेंट के बाद इसका चस्का ऐसा है कि 300 के बाद तुम भाई इसके अलावा कौन सी लेने पसंद करोगे भाई? अगर ये चला ली बंदे ने 3 महीने, भाई अगर ये चला ली तो वो 4 सिलेंडर लेगा, चाहे उसमें कोई सी भी हो, ZX-10R, तो उसका मन बन जाएगा पूरा। ZX-10R या मरी से मरी कम से कम Z900 तक हाथ धरेगा Z900 पे हाथ धर दोगे भाई इस चलाने के बाद 2 महीने। इसके ये जो है माइनस पॉइंट है, वैसे माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट में गिना जाएगा, लेकिन जेब को देखते हुए भाई माइनस पॉइंट ये है इसका, जेब को देखते हुए कि इसे जिसने चला लिया ना वो Z900 पे हाथ धरेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 3 महीने के अंदर अंदर की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। निंजा मैं देखो भाई एक बार वॉकिंग मैंने तुम्हें दे दिया इसका रिव्यू। अब इसके आ जाओ भाई इस पे, विशाल भाई एक बार चाबी ऑन करो, बाइक ऑन करो, एक बार इसकी फेस लुक देखो गाड़ी की, दोनों लाइट चलाओ, देखो ये आती है क्या किलर लुक आ रही है भाई इसकी, तुम देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखो ये 2 सिलेंडर है, ये जो 2 पाइप जा रहे हैं ना ये 2 सिलेंडर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जिसमें 4 पाइप जाते हैं ना 4 सिलेंडर में 4 पाइप होते हैं, उसका ये फर्क होता है, ठीक है। ये लगा हुआ है, एयर फिल्टर लगा हुआ है, और इंडिकेटर दोनों साइड में है, ABS दोनों में आगे पीछे दोनों आते हैं इसके। और मैं फिर बता रहा हूँ भाई, माइलेज के नाम पे ये कुछ नहीं देती 300 सेगमेंट में। ये बंदों को पता है विशाल भाई क्या है? बंद करो बाइक। ये बंदों को पता है क्या है? ये बंदों को ये है भाई 200 सेगमेंट तक बाइक रख ली, उसके बाद उन्हें लगता है कि 200 है 300 होगी, 200 दे रही है मान के चलो 35 का 40 का एवरेज, तो ये 30 का तो देती होगी भाई। तुम 300 देख रहे हो, 300 में ये देखो इंजन कितना भारी है, 2 सिलेंडर बाइक है, प्लस एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एग्जॉस्ट से चलो एग्जॉस्ट भी हटा दो एक बार को, पर 2 सिलेंडर बाइक है, ठीक है। और इसका RPM देखो एक बार, RPM कितना है इसका? 15 RPM है इसका भाई, 15 पे जाती है। तो ये फर्क होता है भाई, कुछ चीजें होती है, तुम सीसी पे मत जाओ, 200 पे टक्कर मारती है 300 सीसी होके। ऐसे R15 की वो बाइक है R15 155 मारी है, वो 1.5 तो भगती है, बताओ अब सीसी से नापन लगे तो, ठीक है। टायर देखो एक बार कितना मोटा है, टायर से भी तो फर्क पड़ता है माइलेज पे बहुत ज्यादा। मेरे पे भाई इतनी कमेंट आई है कि सर्विस नहीं करवाते होंगे टाइम पे, ये नहीं करवाते होंगे, भाई इसकी सर्विस पड़ी है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड पड़ी है, ठीक है। यकीन ना तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे आप लोग, मैं इसके डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा इसका सर्विस का, ऑन रिकॉर्ड सर्विस है इसकी। 2022 मॉडल है, 1 साल भी नहीं हुआ, इसकी सर्विस अब भी एक पड़ी है, जो कंपनी देती है ना एक सर्विस इसकी अब भी पड़ी है वो, ठीक है। न्यू ली थी बिल्कुल ये वाली। तो ऐसी कमेंट मत करे करो यार, जब तक अगर यूज़ कर रहे हो तुम मुझे एक बार फोटो क्लिक करके सेंड करो कि भाई हम यूज़ कर रहे हैं, तुम गलत हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। भाई मैं तुम्हारा भाई गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देगा, तो मैं जो बात होगी अपना यूज़ करके वो दूंगा। अब अगर इसकी साड़ी ये बाइक की ख़राब हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से सही बता रहा हूँ। क्यों विशाल भाई? बाइक की ख़राब हो तो मैं उसकी कुछ नहीं कह सकता, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ भाई बिल्कुल। तो भाई तुम्हारा भाई ने देख लिया, पूरा रिव्यू दे दिया बाइक का भाई, ठीक है, पूरा रिव्यू दे दिया। ये खड़े विशाल भाई मेरे पास ही, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। अब अपनी राय कमेंट में दे देना भाई मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।